हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं गुरु विकास, 4 ग्रेड 8। आज हम लोग प्यारे बच्चों क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम लोग समझेंगे कि क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होता है। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है क्यूब और परफेक्ट क्यूब नंबर्स के ऊपर से है ना। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब का डेफिनेशन कि क्यूब क्या होता है, यानी कोई भी नंबर जिस पर पावर 3 होगा वो क्यूब कहलाएगा, है ना। द क्यूब ऑफ अ नंबर, यानी एक संख्या का जो क्यूब है वह क्या है, एक नंबर है। इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। एक ऐसा नंबर होता है जिस पे पावर क्या होगा, 3 होगा, है ना। जैसा कि यहाँ बताया गया है, दस इफ ए इज अ नंबर, ए क्या है, एक नंबर है। देन क्यूब ऑफ ए, यानी ए का जो क्यूब होगा वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज रेज टू द पावर 3। ए एक संख्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक नंबर है। ए एक नंबर है ना। तो क्यूब ऑफ ए, है ना, क्यूब ऑफ ए, इस संख्या का क्यूब को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस नंबर पे पावर क्या देना है, 3, है ना। ए इज रेज टू द पावर 3। अब कहने का अर्थ है, यानी किसी भी नंबर पे पावर 3 है, यानी कि उस नंबर को इटसेल्फ से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। ए है ना। ए को 3 टाइम्स ए से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको हम लोग ए इज रेज टू द पावर 3 लिखेंगे, है ना। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 इज रेज टू द पावर 3, यानी कि एक नंबर 2 लिए तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 कहने का अर्थ 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। ठीक इसी तरीके से एक हम लोग रेशनल नंबर ले लिए प्यारे बच्चों, 2 डिवाइड बाई 3। और इस रेशनल नंबर का क्यूब के बारे में जब बोला जाएगा, यानी इस पे पावर 3 लगा देंगे। पावर 3 लगाने का अर्थ ये है कि इस रेशनल नंबर को इटसेल्फ से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, है ना। 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। और अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी 8 डिवाइड बाय 27, है ना। अब देखिए कोई भी नंबर है, जैसा कि एक डेसिमल नंबर ले लिया गया 1.2 और इसका क्यूब के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इस नंबर पे पावर क्या करना है, 3 लगा देना है। यानी कि इस नंबर को इटसेल्फ से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, और तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हम लोगों को 1.73728 आएगा, सॉरी, है ना, 1.728, है ना। तो ये था क्यूब का डेफिनेशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। परफेक्ट क्यूब नंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होता है ना। परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब। एक नेचुरल नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब कहेंगे कब, इफ इट इज ट्रू ऑफ सम नेचुरल नंबर, यानी कि वह क्या होगा, यह जो है सो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा, है ना। यानी कि सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ए एक संख्या है और उसको क्या किया गया, इटसेल्फ यानी स्वयं से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो जो भी रिजल्ट आया वो क्या कहलाएगा, द रिजल्ट इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब, है ना। जैसा कि देखिए 8 एक नंबर है प्यारे बच्चों, और ये क्या है, ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 एक संख्या है, 2 को जब 2 से इटसेल्फ से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4 2 जा 8, प्रोडक्ट आया 8, इसलिए 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है ना। इसी एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज, क्योंकि देयर इज अ नेचुरल नंबर 2 सच दैट, है ना, 2 इंटू टू इक्वल टू 8, यानी 2 पे पावर 3, है ना। बट 12 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, लेकिन 12 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है।
अब देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब चेक करने का क्या तरीका है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं। और नंबर का जो है सो 3 नंबर्स का पेयर होना चाहिए, है ना, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर हुज क्यूब इज 12। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पे 12 आएगा, है ना, इसलिए 12 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। जैसा कि देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, 64 हो जाएगा, है ना। तो 8 और 1 के बीच में जितना भी सारा नंबर्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 8 और 27 के बीच में जितना भी सारा नंबर है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। जैसा कि देखिए 3 पे पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, है ना। 4 पे पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64, है ना। 5 पे पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 125, है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों जो सो परफेक्ट क्यूब और क्यूब के बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए जो सो क्यूब परफेक्ट क्यूब चेक करने का क्या प्रोसेस है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग जो है सो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से परफेक्ट क्यूब हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। ए नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ एवरी प्राइम फैक्टर्स अकर्स इन ग्रुप ऑफ 3, यानी कि हर एक फैक्टर्स जो होगा वो 3 के ग्रुप में होना चाहिए, है ना, 3 के ग्रुप में होना चाहिए। इच प्राइम फैक्टर्स हैज एन एक्सपोनेंट दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो भी फैक्टर होगा, है ना, प्राइम फैक्टर, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यदि 3 का मल्टीपल होगा तो परफेक्ट क्यूब होगा, और यदि 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसा कि देखिए 1728। अब देखिए 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किए, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, है ना, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से पहले बच्चों 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 3 टाइम्स आया, यानी 3 प्राइम फैक्टर्स का जो है सो 3 का ग्रुप है, और 2 का भी जो है सो 3 का ग्रुप है। यहाँ पे 1 ग्रुप 2 ग्रुप दोनों ग्रुप में 3 3 का ग्रुप आ गया, और 3 का भी, है ना। तो हर एक ग्रुप से एक नंबर ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये 12 का क्यूब है प्यारे बच्चों, है ना। तो 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए 1728, तो 2 6 टाइम्स आया और 3 3 टाइम्स आया, है ना। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट देखिए 6 है और 3 एक्सपोनेंट है। जैसा कि 6 जो है 3 से डिविजिबल है और 3 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है ना। 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 432, है ना। 432 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना। 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो 3 का यहाँ पे 3 ग्रुप का पेयर लग गया, 2 का भी लग गया, लेकिन एक ऐसा 2 आया जिसका ग्रुप नहीं लगा, है ना। यानी 2 इज रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इज रेज टू द पावर 3, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 और 3 आ रहा है ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 4 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 432 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। इसलिए 432 परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। तो आई होप आज का सेशन जो सो क्यूब और परफेक्ट क्यूब के बारे में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।